पीओके हमारा लगने लगा था, फिर आखिर सीज फायर क्यों कर दिया गया? संसद में ये सवाल उठाकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। आप भी देखिए कि आज संसद में क्या कुछ हुआ। जहां लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर, अनुच्छेद 370 और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर उन्होंने तीखे सवाल किए और पूछा कि आखिर किसके दबाव में सीज फायर हुआ। उन्होंने याद दिलाया कि जब धारा 370 हटाई गई थी तो सरकार ने दावा किया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर पहलगाम जैसा हमला क्यों हुआ। उन्होंने पुलवामा हमले की भी चर्चा की और सवाल उठाया कि आरडीएक्स से भरी कार का अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला। सेना के सम्मान में उन्होंने सरकार से डिफेंस बजट का जीडीपी का कम से कम 3% करने की मांग की, जबकि अग्निवीर योजना को युवाओं के साथ अन्याय बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की बात कही। महिलाओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा, नारी बंधन नहीं, नारी अपमान भाजपा का असली चेहरा है। साथ ही तंज कसते हुए बोले कि हरक्यूलिस जिस सड़क पर उतरा वो समाजवादियों की बनाई हुई थी। उन्होंने चीन और पाकिस्तान से एक जैसे खतरे की भी बात कही और सवाल पूछा कि सरकार इन खतरों से निपटने के लिए तैयार है। और अब सुनिए संसद में अखिलेश यादव की जुबानी वो तीखा हमला जो उन्होंने सरकार पर किया। कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं? अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में आरडीएक्स आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? और फिर पहलगाम में किसी भी दल ने आपके साथ किसी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं की, लेकिन राजनीतिक लाभ आपने कांग्रेस पार्टी से भी उठाने की कोशिश की, हमारे से भी उठाने की कोशिश की। अगर डेलीगेशन भेजना ही था आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज तय करती हैं, आप नहीं तय कर सकते। ये राजनीति कौन कर रहा है? और फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि पीओके हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई, उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? ऐसे ही खबरों के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।